नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम लोग सारनाथ की पवित्र धरती पर मौजूद हैं और इस समय बाट थाई टेम्पल में हैं। तथागत बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा के साथ ये जो परिवार आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कोई साधारण परिवार नहीं है। यह परिवार तथागत बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने वाला कन्नौज का प्रथम परिवार है, जिसने अपना तन मन धन सब कुछ तथागत बुद्ध के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया है। मैं आप सभी का एक बार परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ बाएं से पंचशील सिद्धांत पटका गले में डाले हुए आपजिका के प्रदेश महामंत्री और कन्नौज जनपद के जिला अध्यक्ष, ठटिया इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमान सर्वजीत आर्या जी हैं और दूसरे क्रम में श्री राकेश बाबू जी हैं, जो हमारे कन्नौज के जल निगम में अकाउंटेंट के पद पर हैं। और उनके बाद क्रम आता है उनकी पत्नी श्री संतोष जी का, और बिटिया है परी, जो कहीं चली गई है। साथियों, हम लोग सब मिलकर यहाँ पर आपजिका के राष्ट्रीय चिंतन शिविर में आए हुए थे, जिसमें जो है मैं सर्वजीत आर्या जी से थोड़ी सी जानकारी रिकॉर्ड करूँगा कि यहाँ पर आने का उनका मकसद जो है वो किस हद तक सफल हुआ। और क्षमा चाहूँगा कि अब तथागत जी की प्रतिमा का कवर नहीं हो पाएगा। नमो भीम, जय बुद्धाय। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हमारे साथ आदरणीय राकेश कनौजिया जी, परम आदरणीय संतोषी मैम जी, बिटिया यहाँ पर आर्य नंदिनी, और साथ ही साथ में आज का ये वीडियो बना रहे हैं आदरणीय संजय जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस संदेश को आप जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और जन चेतना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम जो देखें। होता क्या है, बाबा साहब भी इस बात को कहते हैं कि जो समाज का भला है वो एक बुद्धिजीवी वर्ग कर सकता है, लेकिन उससे पहला एक प्रश्न ये होता है कि बुद्धिजीवी आखिर है कौन। तो बाबा साहब स्पष्ट तौर पे संपूर्ण बाग में पहले खंड में ही कहते हैं कि बुद्धिजीवी वो व्यक्ति होता है जो दूरदर्शी हो, नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो सलाह दे सकता हो। ऐसे व्यक्ति को हम बुद्धिजीवी कहते हैं। अगले ही क्रम में प्रश्न ये उठता है कि बुद्धिजीवी बना कैसे जा सकता है। तो साथियों, हम आपको बता दें, ये बात भी स्पष्ट तौर पे बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धिजीवी बनने के लिए आपको 3 काम करने होंगे: सुनना, देखना और पढ़ना। पढ़कर, सुनकर, देखकर हम बुद्धिजीवी बन सकते हैं। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। आज जैसा कि आदरणीय संजय जी ने बताया अभी कि हम लोग बौद्ध स्थल भ्रमण के क्रम में यहाँ पर हैं। तो जब हम बौद्ध स्थल भ्रमण का कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, बौद्ध स्थल भ्रमण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक जो हमारा बाबा साहब का मिशन है, बौद्धमय भारत का निर्माण, तो यहाँ से हमें प्रेरणा मिलेगी। और कल 26 नवंबर को जो चिंतन शिविर यहाँ पे था, उस क्रम में हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो चिंतन शिविर इसलिए रखा गया था कि आखिर आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हमें किन चीज़ों पर चिंतन किया जाना चाहिए। कैसे हम बौद्धमय भारत का निर्माण कर पाएंगे, कैसे भारत में बौद्धमय सत्ता स्थापित कर पाएंगे। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर कल का चिंतन शिविर बहुत ही सार्थक और सफल संपन्न हुआ। और जनपद कन्नौज से भी हमारे साथ मिशनरी परिवार सम्मिलित हुआ। आदरणीय संजय जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि इस चिंतन शिविर में आपने तन मन धन हर तरह से समर्पण किया। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सर्वजीत आर्या जी। और अब मैं अपने मिशनरी परिवार के कन्नौज के संरक्षक दंपत्ति
श्रीमान राकेश जी और उनकी पत्नी संतोष जी के विचार जानना चाहेंगे कि उनको सारनाथ में यह उनका पहला भ्रमण था बौद्ध स्थली का। तो मैं जानना चाहूँगा श्रीमान जी आपसे कि आपने यहाँ पर आकर क्या अनुभव किया। आप पहली बार सारनाथ आए हैं और आपको कैसा लगा, यहाँ पर आकर क्या अनुभव रहा आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारनाथ हमारे भारतवर्ष की एक ऐतिहासिक स्थल भी है और प्रथम उपदेश स्थली भी है तथागत बुद्ध जी की। और इसमें हम लोग आए, कभी मेरा सपना था कि सारनाथ में भ्रमण करूंगा, घूमूंगा। सारनाथ में हमारे तथागत महात्मा बुद्ध जी का 80 फीट प्रतिमा है, जिसके सामने आप अभी जिसके खड़े सामने हुए हैं। हम लोग उपस्थित हैं। और मुझे दिल में अनुभूत होती है कि वाकई में तथागत बुद्ध जी के जो विचार हैं, उच्च कोटि की चिंतन है, वो हमको अनुसरण करना चाहिए। इसमें हमारे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मार्ग, दिशा निर्देश मिलेंगे। धन्यवाद। नमो। हाँ, ये हमारे परम आदरणीय भाभी जी हैं। भाभी जी, आपको यहाँ पर आकर क्या ऐसा कुछ बदलाव अपने अंदर महसूस हुआ कि आप अपने परिवार को आज के बाद किस तरह से मतलब दिशा निर्देश देंगी अपने बच्चों को। क्या विशेष आपने सीखा यहाँ पर आकर अपने परिवार के, अपने समाज की उन्नति के लिए। बहुत ये है, कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और यहाँ से ये सीखा कि बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा का महत्व बाबा भीम ने बहुत ऊंचाई तक कोशिश की है। यही हम गली गली में जाकर यही बच्चों को शिक्षा का महत्व, गरीबों को सबको बताना अच्छा मानते। जी जी, आप कहना चाहती हैं कि शिक्षा के माध्यम से हम जीवन के सभी उद्देश्यों को बेहतर तरीके से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हमारे परम दूरदर्शी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने भी उच्च शिक्षा ग्रहण करके ही समाज के दबे कुचले वंचित शोषक वर्ग को आज इस मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है कि वह समाज में सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है साथियों, एक बार फिर से तथागत बुद्ध की सेवा में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं संजय श्रीमाली, कन्नौज का मुख्य आलोचक, धर्म सचेतक, आपकी सेवा में इस तरह से नए नए लोगों को